फिर उसके बाद जय तुमसे खुद ही कह देगी कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। कुछ लोग बीच में ही कॉलेज ड्रॉप कर देते हैं और कुछ लोग खुद को ही ड्रॉप कर देते हैं। यही कहानी होती है। मेरी हॉस्पिटल से शुरू हुई थी और हॉस्टल में खत्म। ये कैसी विडम्बना है कि जिंदगी शुरू हुई उस ठप्पे के साथ जो हमें वहाँ उस हॉस्पिटल में मिली थी और ख़त्म हुई उस फंदे के साथ जो किसी हॉस्टल में पड़ी हुई थी। एक फेमस डायलॉग है कि इंडिया में जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो डॉक्टर ये नहीं बोलते हैं कि मुबारक हो आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, आपके यहाँ बच्ची पैदा हुई है। इनफैक्ट अब वो सब ये सब बोलना छोड़ दिए हैं। अब वो बस यही कहते हैं कि मुबारक हो आपके यहाँ डॉक्टर पैदा हुआ है, आपके यहाँ इंजीनियर पैदा हुआ है, आपके यहाँ लॉयर पैदा हुआ है। खैर, उनके पिछवाड़े पे इस नाम का ठप्पा लगा दिया जाता है और बाहर छोड़ दिया जाता है कि जाओ अब बन के दिखाओ। साला आज के समय पर लोगों ने इंजीनियरिंग और डॉक्टरी को इतना ज़्यादा भाव दे दिया है कि अब क्या बताएं। जैसे कि अगर तुम ये सब नहीं बन पाया ना तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, बेकार है एकदम, मत जियो। और इन सब के चक्कर में पैदा होते ही बच्चे को आईएएस कोचिंग में डाल दो, सिट्टी पिट्टी गुल जेई कोचिंग में डाल दो, या फिर आज का जो अभी सबसे बड़ा फेमस है गैलन जेई इंस्टीट्यूट में डाल दो, भर्ती करा दो सबको और उसके पूरे चाइल्डहुड की पूरी एल लगा दो एकदम। सुबह में आँख खुलती है तो एचसी वर्मा, रात में बिस्तर पर एनसीईआरटी और सपने में भी एफबीडी बनाते रहो मैकेनिक्स की। केमिस्ट्री तो अलग ही जहर है और मैथ सबका बाप। लेक्चर करो, डाउट सॉल्व करवाओ, रिवाइज करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, साला इसमें ही आधा जीवन बीत जाता है। फिर तो गर्लफ्रेंड और क्रिकेट, इनसे दूरी अब बाय डिफ़ॉल्ट ही बन जाती है। वैसे तो यूपीएससी वालों का भी यही हाल है, दिन रात बस हिस्ट्री, केमिस्ट्री और करंट अफेयर्स में लगे रहो। साला इस चक्कर में अपने अफेयर्स का क्या होता है वो पता नहीं चलता है। और ये सच बात है कि भाई जेई, नीट और यूपीएससी ये बड़ी निर्दयी होती हैं, किसी के ऊपर दया नहीं करती हैं। और अगर देखा जाए तो जेई वालों का तो बहुत सही है। 12वीं में अगर तुमसे नहीं निकला एक बार और ट्राई कर लो, फिर उसके बाद जेई तुमसे खुद ही कह देगी कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन अब उसको ये कौन बताए कि ये लौंडा किसी और फील्ड में छक्के लगाएगा। मेडिकल वाले को तो मजे हैं, एक बार में नहीं निकला तो भाई लगे रहो, क्योंकि इतनी आसानी से तो निकलने वाला नहीं है। फिर किसी दिन ऐसा होगा कि भाई माताजी का फ़ोन आएगा और माताजी ये कहेंगे कि बेटा शादी का डेट फिक्स हो गया है, और वो क्या कहते हैं, ब्याह के लिए घर आ जाना, और फिर बाद में दोनों साथ में तैयारी करते रहना। यूपीएससी का भी बहुत ही अजब खेल है, शादी के साथ भी और शादी के बाद भी। और बचपन से लेके करीब करीब 18 से 24 साल तक हम इसी भाग दौड़ में फंसे रहते हैं और अपने लाइफ का एक बहुत ही खूबसूरत सा जो हिस्सा होता है उसकी बजा चुके होते हैं, या फिर यूँ कहे कि उसके लगा चुके होते हैं। और लास्ट में जब हम अपने ग्रेजुएशन के आखिरी सालों में होते हैं, या 3rd ईयर में हो या फिर 4th ईयर में हो, तो हमें ये समझ में आता है कि साला मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब, क्या ज़रूरत है करने की, मुझे करना क्या है। और इन सब सवालों से दिमाग की महाबहन हो जाती है। फिर हैरान परेशान, और बस कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कुछ लोग बीच में ही कॉलेज ड्रॉप कर देते हैं और कुछ लोग खुद को ही ड्रॉप कर देते हैं। यही कहानी होती है कि भाई हॉस्पिटल से शुरू हुई थी और हॉस्टल में ख़त्म। ये कैसी विडम्बना है कि इतना वक्त गुजर जाता है और हमें ये तक नहीं पता चलता कि हमें करना क्या है। क्योंकि करना जो है वो हम खुद से तो कभी पूछते नहीं हैं, जो कि सच का सवाल होना चाहिए, वो जो हमें खुद से पूछना है कि भाई मुझे करना क्या है। बचपन से हमें आदत दिला दी गई है कि भाई ताऊ की सुन लो, पापा की सुन लो, मास्टर की सुन लो, समाज की सुन लो, बगल वाला दोस्त जो टॉप किया उसकी सुन लो, बस यही करते रहते हैं और लास्ट में लटक जाते हैं। क्योंकि हमें बचपन से ही आदत दिलाई गई है कि भाई तुम्हें खुद की नहीं करनी है, और यही आदत रहती है हमें आखिरी तक, और तब तक रहती है जब तक हमारे दिमाग का वो पेच जो है वो खुल नहीं जाता। अगर बात करें इंजीनियर्स की तो हमें ये बात बहुत ही अच्छे से पता है कि भाई 10 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड रहते हैं, और हर साल 10 लाख इंजीनियर निकलते हैं ग्रेजुएट होके, कितनी कोई नौकरी लग जाती है। और डॉक्टर कहलाने के लिए तो तुम्हें ढेर सारे पैसे देने पड़ेंगे, खेत वोत बेचना पड़ेगा और क्या माई बाप का। और अगर इसके बाद भी किसी के साथ फ्रॉड होता है, जो आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है न्यूज़ में, किसी डॉक्टर के साथ फ्रॉड हो गया, यानी होने वाले डॉक्टर के साथ, किसी होने वाले इंजीनियर के साथ हो गया, तो अब क्या करेगा वो, बस वही होता है, ऊपर का रास्ता तय कर लेते हैं और क्या। क्योंकि उसके बाद कुछ सोचता नहीं है कि अब क्या करेंगे जीवन में। और यहाँ पर बताने वाला कोई नहीं होता है। मुद्दे की बात यह है, मतलब जब ज़रूरत नहीं थी तो दुनिया भर के लोग थे तुम्हें सलाह देने के लिए, तुमको एडवाइस देने के लिए, ये करो वो करो, पता नहीं क्या क्या। और जिस वक्त सच में ज़रूरत थी उस वक्त तुमसे कोई नहीं मिलने आएगा, कोई नहीं बात करने आएगा। खैर, ज़िंदगी शुरू हुई उस ठप्पे के साथ जो हमें वहाँ उस हॉस्पिटल में मिली थी, और ख़त्म हुई उस फंदे के साथ जो किसी हॉस्टल में पड़ी हुई थी। वैसे सबकी शुरुआत ऐसी नहीं होती और ना ही सबका अंत ऐसा होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही अच्छे से, बड़े ही मज़े से प्रिपरेशन करते हैं और अच्छे से निकल जाते हैं, फिर जीवन भी बहुत अच्छे से बीत जाता है। वो लोग अलग होते हैं, उनकी गिनती नहीं है। लेकिन
इस बात को हम झुटला नहीं सकते कि इन सब चीज़ों का जो रूट कॉज है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने फेस किया अपने पूरे स्टूडेंट लाइफ में, इन सब का जो रूट कॉज है वो हमारा स्टूडेंट लाइफ ही है, जिसको बहुत अच्छे से बुना गया है। हमारे द्वारा नहीं, हमारे द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं, टीचरों के द्वारा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, उन टॉपर्स के बातों के द्वारा। तो कर भी क्या सकते हैं? शर्मा जी का लौंडा 99 परसेंटाइल लेके आया, उससे कुछ सीखो जाके। नहीं, उसने तो यहाँ ये लिया है, मैं भी वही लूँगा। खुद की तो कभी सुननी नहीं है। फिर लास्ट में सबको पता है क्या होता है। और जो लोग इस पूरे सिचुएशन से गुजर चुके हैं, जिन्होंने ये देखा है कि ये स्टूडेंट लाइफ होती कैसी है, प्रिपरेशन होता कैसा है, उनको ये बात अच्छे से पता है कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। और बात ये नहीं है कि ये जो समस्या है, ये जो डिलेमा है, ये इतनी बड़ी बनी कैसे कि अगर आज कुछ हो जाता है तो जो स्टूडेंट है वो अपनी जान ले लेता है। यानी ये इतनी बड़ी है कि ये आपकी जान ले सकती है। और ली भी है, ये कोई झूठ नहीं है, इसने जान ली है, ढेर सारे लोगों की जान ली है, इतिहास गवाह है। अभी रिसेंट में ही कितने बच्चे IITs और NITs में ही सुसाइड किए हैं। क्या रीजन है उसके? बात ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि घूम फिर के हमें इसी की बात करनी है। और अगर हम आज भी क्लास के टेक्स्ट बुक्स पढ़ के ये समझ ले कि हम एजुकेटेड हैं और हम समझदार हैं और हम लाइफ के सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, तो कर रहे थे ना, वो भी कर रहे थे। वो लोग भी क्या किए? लास्ट में एक रस्सी को हैंडल किए और फिर खुद ही हैंडल हो गए। बात ये है कि जब तक हम उस रियल एजुकेशन को नहीं अपना पाते हैं, या फिर जब तक हमें वो रियल एजुकेशन जिसको हम सच में शिक्षा कहते हैं वो हमें नहीं मिलती है, तब तक हम ऐसे ही मरते फिरते रहेंगे। और अगर आप लोग मुझसे ये पूछोगे कि भाई तू ये बता दे, कि भाई तू ही बता दे कि रियल एजुकेशन क्या होता है, तो देखो इसके लिए जो है एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। ये क्या होता है, ये मेरे से ज़्यादा ये आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है कि ये सवाल आपको पूछने की ज़रूरत कैसे पड़ी कि ये रियल एजुकेशन क्या है, मतलब आप जो पढ़ रहे थे वो क्या था। मैं तो बस ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें इस डिलेमा से, इस इतनी बड़ी जो विडंबना है, इससे हमें बाहर निकाल सकता है, ताकि आगे से कोई इस समस्या का शिकार ना हो सके।